बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गोविंद मन इंद्रियों से परे और आत्मा का साक्षी स्वरूप परमात्मा तथा आत्म साक्षात्कार निज स्वरूप का ज्ञान और अपने सत्य स्वरूप की लखता कराने वाले गुरुदेव में अभिन्नता और मैत्री भाव तथा सच्चा भाईचारा है। गोविंद अर्थात भगवान की माया के वशीभूत विश्व के सकल प्राणी हैं। कर्म ही आवागमन का बीज है। गुरु की कृपा से 84 लाख योनियों का मूल कारण अर्थात जड़ ही नष्ट हो जाती है और जीव भवबंधन से छुटकारा पा लेता है। युक्ति से ही मुक्ति होती है। गुरुदेव अपनी कृपा द्वारा जीव को नेहकामी बना देते हैं अर्थात उसे निष्काम कर्म में आरूढ़ करते हैं। जैसे कथन है, कर्म करत होए नेह कामी तांको होत प्राप्त स्वामी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सदोपदेश देते हुए कहते हैं, ए अर्जुन, तू अपने को कर्म का कर्ता न मान। इसलिए ए अर्जुन, सर्व धर्मों का परित्याग करके मुझ परमेश्वर की शरण में आ। मैं तुम्हें कार्य बंधन से छुटकारा दिलाऊंगा। यहाँ समर्पण भाव तथा शरणागति से तात्पर्य है। गुरु कृपा से ही बुद्धि निर्मल हो जाती है। मोक्ष के दाता गुरुदेव हैं। उसका लोक और परलोक सुधर जाता है। संसार के सुख और ऐश्वर्य क्षणभंगुर हैं। उनकी भोग लिप्सा कभी शांत नहीं होती। गुरुदेव की दया से जीव उस परम सुख को पाकर सार शब्द आनंद लोक में निवास करता है। संसार में गुरुदेव से अधिक श्रेष्ठ और महान तथा अपना अन्य कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, शंकर भगवान भी जीव के इतने हितैषी नहीं हैं जितने गुरुदेव हैं। मित्रगण, भाई, बंधु, पुत्र, स्त्री और माता पिता का प्यार सबको भली भांति विदित ही है, क्योंकि यह सब स्वार्थ के ही मीत हैं। यह निश्चित प्रीति नहीं करते, किंतु गुरुदेव के समान जीवन का परम हितैषी भला और कौन होगा। जिसके ऊपर दयालु गुरुदेव का कृपामयी हाथ है, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। यदि किसी कारणवश भगवान भक्त से रूठ जाए तो भी जीव का कोई विशेष अनिष्ट नहीं होता, क्योंकि यदि परमात्मा रूठ जाएं तो गुरुदेव की शरण ले लेनी चाहिए, और यदि गुरुदेव ही रूठ जाएं तो भला जीव का ठिकाना ही कहाँ है। जैसे कथन है, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोए, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। किसी उर्दू शायर का कथन है, गर खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं, गर खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं, जो सनम रूठ जाए तो मैं क्या करूं। पंजाब के सुप्रसिद्ध सूफी संत हजरत बुल्ले शाह के पावन नाम से सभी भली भांति परिचित हैं। उनके पीर व मुर्शिद श्री इनायत शाह थे। एक बार बुल्ले शाह से उनके मुर्शिद किसी बात पर नाराज हो गए। बुल्ले शाह बहुत ही चिंतित हो गए और अपने सद्गुरु को मनाने की युक्ति सोचने लगे। प्राचीन सूफी फकीरों में सम यानी कव्वाली और मुजरा यानी नाच गाना सुनने और देखने का रिवाज सा था। कव्वाली सुनकर और मुजरा देखकर उनकी वृत्ति अपने इष्ट के चरणों में लीन हो जाती थी। साईं इनायत शाह को भी मुजरा और कव्वाली का शौक था। हजरत बुल्ले शाह उस वैश्य के पास चले गए जो उनके मुर्शिद को गाना सुनाती थी और उनके पास रहकर नाच गाना सीखने लगे।
जब वे इसमें पारंगत हो गए तो एक दिन लंबा सा घूंघट काढ़े दरबार में मुजरे के लिए हाजिर हुए। जब उन्होंने गाना शुरू किया तो गुरुदेव ने झट से उनकी आवाज़ पहचान ली। सदगुरुदेव ने पूछा, तू बुल्ला है, अर्थात क्या तुम बुल्ले शाह हो? तो घूंघट उठाकर झट जवाब दिया, नहीं मैं भुल्ला हाँ, अर्थात नहीं जी मैं तो भूला हूँ। इनायत साईं ने फरमाया, जे तू भुल्ला है ता मैं भी डुल्ला हाँ, अर्थात तुम मेरे कृपा पात्र बन गए। बोल मेरे